नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियर्स टॉक पर। क्या हम अपनी जॉब के लिए खुद को धीरे धीरे ख़त्म नहीं कर रहे हैं? हमारी हेल्थ, हमारी रिलेशनशिप, हमारी हैप्पीनेस और हमारी सेंस ऑफ जॉय और खुशी से जो है हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे हैं? बस एक जॉब के लिए हमने अपनी जॉब जो है शुरू क्यों ही की? पैसों के लिए, राइट, सोचा था कि इन्हीं पैसों से जो है खुशियाँ आएंगी, हमारी रिलेशनशिप और अच्छी होगी और हम इन पैसों से अपनी हेल्थ को भी और अच्छा कर पाएंगे। लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। जॉब के चक्कर में हम उन्हें अपने लिए जो है टाइम नहीं निकाल पाते हैं, जिससे रिलेशनशिप अच्छी होने की बजाय और भी बुरी होती जा रही हैं, जिसमें हार्ट डिजीज़, डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी हमारे अंदर पैदा हो रही हैं और हम और भी ज़्यादा जो है चिड़चिड़े होते जा रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये सब चीज़ें इतनी धीरे होती हैं कि हमें पता तक नहीं चलता। हम इन चेंजेस को नोटिस नहीं कर पाते और हम जो है 9 to 5 के इतने गुलाम बन जाते हैं और इस पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि ज़िंदगी भर के लिए हम जो है इसमें फंसे के फंसे रह जाते हैं। क्या ये पैसा ज़िंदगी से बढ़कर है? कोई आपकी कनपटी पर बंदूक रखकर आपके सारे पैसे मांगे तो ऑब्वियसली आप खुद ही अपना हाथ जो है वॉलेट में जाएगा और बोलोगे कि भाई ये सब रख ले और ये रहा मेरा एटीएम कार्ड और ये रहा मेरा पासवर्ड, चाहे जितने पैसे निकाल ले लेकिन मुझे जाने दे। तो लो, हो गया ना आपको रियलाइज़ कि योर लाइफ इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन योर मनी। एक साइकोथेरेपिस्ट डगलस लेबियर ने सोशल डिजीज़ का नाम दिया है अपने बुक मॉडर्न मैडनेस में। बताया है कि हमेशा अपना फोकस मनी, जॉब, पोजीशन और सक्सेस के पर्दे से जो है अपनी पर्सनल हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट पे जो है ज़्यादा ध्यान ना देने से जो है 100 में से 60 लोगों को डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बहुत सारी जॉब रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। और इन सारी बीमारी का बस एकमात्र रीज़न है वो स्ट्रेस। अब जब आप बोलोगे कि पैसा कमाने और जॉब के लिए स्ट्रेस तो हो ही जाता है, इसका कोई सॉल्यूशन भी है क्या? तो इसके दो सॉल्यूशन हैं। अगर आप उस जॉब में हैं जहां आप अपने काम से खुश रहते हैं और आप ज़िंदगी भर बिना किसी स्ट्रेस के कर सकते हैं वो जॉब, तब तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको जो है 9 to 5 का रूटीन पसंद नहीं है और इससे जो है आप बाहर आना चाहते हैं, तो आपका एम होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी कि आपके पास पैसा तो इकट्ठा हो ही गया होगा कि आप जो है अपने सारे खर्चे और अपनी सारी फैमिली के खर्चे बिना किसी जॉब के आसानी से मैनेज कर पाएंगे, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। लेकिन यह वीडियो भी उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए जो है आप इस वीडियो को पूरा देखें। और ट्रस्ट में, अगर आप उस बैलेंस को ढूंढने में कामयाब हो गए जहां आपके सारे पैसों की कमी भी नहीं पड़ रही है और पसंद की चीज़ें भी करने में और अपनी फैमिली के साथ जो है टाइम बिताने के लिए टाइम की भी कोई कमी नहीं पड़ रही है, तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान बन सकते हैं। लेकिन इन बैलेंस को पाने के लिए आपको बहुत सारी मेहनत, परसिस्टेंट और पेशेंट की ज़रूरत है। अगर आप खुद से ये क्वेश्चन पूछेंगे और उनके जवाब जो हैं आप सोचिए कि आपके पास इनफ पैसा है और क्या आपके पास इतना समय रहता है कि आप अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ जो है इनफ टाइम बिता सकें। अगर आप ये जॉब नहीं कर रहे होते तो क्या आप अपनी लाइफ में इस समय क्या कर रहे होते? क्या आप अपनी लाइफ को जी रहे हो या फिर पैसे और फ्रीडम की आपको जो है कोई कमी नहीं है? क्या आपके पास इतनी सेविंग्स हैं कि अगर आप 1 साल तक कोई जॉब नहीं करोगे तो आपका काम आसानी से चल जाएगा? क्या आपकी लाइफ में मनी, रिलेशनशिप, जॉब और आपके खर्चों की और आपकी लाइफस्टाइल का एक प्रॉपर बैलेंस है? डू ऑल द पीसेस फिट टुगेदर? अगर ज़्यादातर क्वेश्चंस का आंसर नहीं है तो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े चेंज की ज़रूरत है, जो धीरे धीरे छोटे छोटे कदम उठाने से जो है आप अचीव कर सकते हो। तो चलिए इन सब छोटे छोटे स्टेप्स के बारे में जानते हैं, क्योंकि पैसा सिर्फ खर्चा चलाने के लिए नहीं होता बल्कि आपको अंदर से खुश और सेटिस्फाइड रखने के लिए भी होता है। स्टेप नंबर 1, क्रिएटिंग अ न्यू रोड मैप फॉर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थिंकिंग। आपको अपना जॉब माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का एम अपने अंदर डेवलप करना है, जिसे हासिल करने की स्ट्रैटेजी हम काफ़ी बार अपने वीडियोस में बता चुके हैं। सेविंग की आदत डाल के, इन्वेस्टिंग करके और फालतू चीज़ों पर पैसा वेस्ट ना करने की आदत डालकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम की राह को आगे बढ़ा सकते हैं। गेनिंग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, आपके सारे इनकमिंग और आउटगोइंग मनी को मैनेज करने और अपने ही कमाए पैसों को स्मूथली मैनेज करना फाइनेंशियल इंटेलिजेंस कहलाता है। दिस बुक इज़ वन ऑफ द मोस्ट एलिजिबल आउटकम्स ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अपने सारे खर्चों से जो है आप बाहर निकल सकते हैं। अपने पास आपकी इतनी सेविंग्स इकट्ठा कर लेंगे कि 1 साल तक बिना इनकमिंग मनी के भी आपका काम आसानी से चल जाएगा।
बिना किसी कॉम्प्रोमाइज़ के। स्टेप नंबर 3, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी। हम जब भी इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो इंटीग्रिटी को हम मोरालिटी से कंफ्यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी पर्सन की इंटीग्रिटी की बात करें तो लोग समझ बैठते हैं कि उस पर्सन की इंटीग्रिटी उसके अच्छे या बुरे इंसान होने को डिफाइन करती है, लेकिन इन रियलिटी में इंटीग्रिटी मीन्स हॉलोनेस या कंप्लीटनेस। किसी भी इंसानियत की चीज़ में अगर इंटीग्रिटी नहीं है तो वो इजीली डिसइंटीग्रेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, किसी भी चेयर का अगर आप एक पैर रिमूव कर देंगे तो वो किसी काम की नहीं है और नो लॉन्गर इसमें बैठा हुआ पर्सन नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में से एक बार निकाल दिया जाए तो वो अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि सर्किट अब कंप्लीट नहीं रहा, इट नो लॉन्गर हैज़ इंटीग्रिटी। ऐसे ही अगर किसी भी डैम में कोई क्रैक आ जाए तो तबाही मच जाएगी क्योंकि इट हैज़ नो लॉन्गर इंटीग्रिटी। बिना इंटीग्रिटी के कोई भी चीज़ काम की नहीं है। पैसे की इंटीग्रिटी यानी कि फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है हॉलोनेस ऑफ मनी। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का मतलब है अबाउट यू विद योर मनी, यानी कि पैसे को लेकर आपकी आदतें कैसी हैं, ना कि आपके पास कितना पैसा है, क्योंकि पैसा कमाना तो फिर भी आसान है, अमीर बनना भी आसान है। अगर हम इसे कंपैरिजन करें, अमीर बने रहने से वेल्थ को मेंटेन करना जो है मुश्किल है, क्योंकि पैसा आते ही लोगों की आदतें भी बदल जाती हैं और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी मिट्टी में मिल जाती है और रोड में आने में टाइम नहीं लगता है। और वहीं पैसे को संभालना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आप पैसे और स्पेंडिंग को ध्यान में रखकर अच्छी और एथिकल हैबिट्स कल्टीवेट करोगे तो आप पक्का फाइनेंशियल सक्सेस अचीव कर पाओगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितना पैसा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे मिलियनेयर्स हैं जो बैंक करप्ट हो गए और उनके पास फूटी कौड़ी तक नहीं बची, जैसे शॉन कीन और जॉसलिन वाइल्डस्टाइन। आप चाहें तो इन नामों को गूगल भी करके देख सकते हैं कि कैसे मल्टी मिलियनर्स बैंक करप्ट हो गए। अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स अगर आपके पास नहीं है तो हो सकता है कि आप अमीर ना बन पाएं, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक जो है आप अमीर बनकर नहीं रह सकते। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को आप बारीकी से समझने के लिए अपनी लाइफ को एक बोट यानी कि नाव की तरह इमेजिन करें। जितना पैसा आपके पास है उतनी ही बड़ी आपकी नाव और उतना ही ज़्यादा सामान आपकी बोट में होगा। बोट का जो निचला हिस्सा है वो है फाइनेंशियल इंटीग्रिटी को रिप्रेजेंट करता है, जिसके बल पर आपकी पूरी नाव टिकी है। और पुअर फाइनेंशियल हैबिट्स होने की वजह से जो है आपकी बोट के निचले हिस्से में और वहाँ जो है होल्स होने लग जाएंगे। जितनी ज़्यादा होल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा बोट को डूबने के जो है चांसेस बढ़ जाएंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके पास जो है बोट कितनी बड़ी है। इसके बाद भी आपके अंदर एक क्वेश्चन जो उठ के आता होगा, योर लाइफ और योर मनी। तो आपका आंसर है योर लाइफ और उसे आसान करने के लिए योर मनी। बट आपकी प्रायोरिटी हमेशा लाइफ की होनी चाहिए। हमारी फाइनेंशियल इंटीग्रिटी का ना होना ही लोन डेप्ट यानी कि कर्ज को बढ़ाती है और एक लैक ऑफ सेविंग की तरफ हमें ले जाने को मजबूर करती है। और ना चाहते हुए भी 9 से 5 का रूटीन जो है हमारी ज़िंदगी भर हम उसमें जो है फंस कर रह जाते हैं और हमें मनी को अपनी लाइफ के ऊपर चुनना पड़ता है। और इससे बचने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए जो है हमें हमारी फाइनेंशियल फ्रीडम की बुक्स की समरी को ज़रूर देखें, जिनका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।